देखिए हीरा एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और साथ ही घोषणा की कि 22 सितंबर 2025 से देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू होंगे। ये संबोधन उस समय हो रहा है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले ही घोषित कर दिया था कि जीएसटी दरों में कटौती एक दिन बाद लागू होने जा रही है। इन सुधारों का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा क्योंकि कई उपभोक्ता उत्पादों की कीमतें कम हो जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन सूर्योदय के साथ ही देश आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है। उन्होंने इसे जीएसटी बचत उत्सव का नाम देते हुए कहा कि अब हर परिवार की बचत बढ़ेगी और लोग त्योहारों के मौसम में अपनी पसंदीदा चीजें खरीद सकेंगे। प्रधानमंत्री ने भावनात्मक अंदाज में कहा कि त्योहार के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा, देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। ये सुधार व्यापार को आसान बनाएंगे, निवेश को आकर्षक बनाएंगे और विकास की गति में हर राज्य को बराबर का भागीदारी बनाएंगे। अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब भारत ने जुलाई 2017 में जीएसटी सुधार लागू किए थे तभी एक नया इतिहास रचा गया था। इससे पहले दशकों तक देशवासी और व्यापारी दर्जनों टैक्स और जटिल व्यवस्था से जूझते थे। उन्होंने याद दिलाया कि पहले चुंगी, एंट्री टैक्स, ब्रिकी कर, उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर जैसे दर्जनों टैक्स अलग अलग राज्यों में लागू होते थे। एक शहर से दूसरे शहर सामान भेजना मुश्किल और महंगा था। इससे आम जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ता था। प्रधानमंत्री ने 2014 का एक किस्सा भी साझा किया। उन्होंने बताया कि जब वे पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब एक विदेशी अखबार में एक कंपनी की परेशानी छपी थी। कंपनी का कहना था कि अगर उसे बेंगलुरु से हैदराबाद माल भेजना हो तो टैक्स और टोल की जटिलताओं के कारण ये इतना मुश्किल था कि वे पहले माल यूरोप भेजना आसान समझते और फिर वहां से हैदराबाद। पीएम मोदी ने कहा कि ये स्थिति देश के लिए शर्मनाक थी। लाखों कंपनियां और देशवासी रोजाना टैक्स के जाल में फंसे रहते थे। हमें इस स्थिति से बाहर निकलना जरूरी था और जीएसटी के जरिए हमने ये संभव किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में जब देश ने उन्हें अवसर दिया तब उन्होंने जनहित और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए जीएसटी को प्राथमिकता दी। उन्होंने सभी हितधारकों से चर्चा की और हर राज्य की शंकाओं का समाधान किया। परिणाम स्वरूप केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयास से भारत ने सबसे बड़ा कर सुधार देखा और एक राष्ट्र एक टैक्स का सपना साकार हुआ। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कल से लागू हो रही जीएसटी की नई दरें उपभोक्ताओं को सीधी राहत देगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4 सितंबर को कई वस्तुओं पर करों में कटौती की घोषणा की थी जो अब लागू होने जा रही है। इन वस्तुओं में ऑटोमोबाइल से लेकर दैनिक उपभोक्ता उत्पाद शामिल है। सरकार का दावा है कि ये कटौती न केवल उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आएगी बल्कि अर्थव्यवस्था को भी गति देगी। कम कीमतों से बाजार में मांग बढ़ेगी और इससे उत्पाद और रोजगार में इजाफा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी सुधार भारत की विकास गाथा को नई दिशा देंगे। व्यापार करना और आसान होगा, निवेश आकर्षित होंगे और राज्य को समान भागीदारी का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह बदलाव सिर्फ टैक्स सुधार नहीं है बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने का भी हिस्सा है। उन्होंने अपने संबोधन को समापन करते हुए देशवासियों को नवरात्रि और नए सुधारों के लिए शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री ने घोषित जीएसटी दरों में कटौती का ये कदम जुलाई 2017 के बाद से सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार माना जा रहा है। अब देखना होगा कि त्योहारों के इस मौसम में जीएसटी बचत उत्सव का लाभ किस तरह अब देखना होगा कि त्योहार के इस मौसम में जीएसटी बचत उत्सव का लाभ किस तरह आम जनता की जेब में राहत और बाजार में नई रौनक लाता है। देखिए हीरा एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में।